नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, जैसा कि वैसे तो आप लोगों को कईयों को पता चल ही गया होगा कि जो है एमडीएस यूनिवर्सिटी ने फाइनली एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो है नोटिफिकेशन डाल दिया है और फॉर्म भरना चालू कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं कि ये एमडीएस यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें प्राइवेट और रेगुलर और एक्स स्टूडेंट सभी के जो है फॉर्म भरने चालू हो गए हैं एग्ज़ाम के। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो डेट्स बता देता हूँ। तो जो स्नातक परीक्षाएँ हैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, रेगुलर और प्राइवेट, बीए, बीकॉम, बीएससी आ गए, उसके अंदर बीसीए आ गई, बीए एडिशनल आ गई और जितने भी जो यूजी कोर्सेज है वो सारे आ गए। इसके अलावा जो है आपके एमए, एमएससी, एमकॉम आ गया है इसके अंदर और जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स है पीजीडीसीए वगैरह जितने भी है वो सारे इसके अंदर आ गए हैं। तो और जो है आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर बीएससी बीएड और बीए बीएड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोष्टक में देख लेना RIE ओनली लिखा हुआ है, यानी कि ये सिर्फ केवल रीजनल कॉलेज के लिए है। जो रीजनल कॉलेज है अजमेर के अंदर केवल उन्हीं के जो है भरे जाएंगे बीएससी बीएड और बीए बीएड वालों के। तो जो नॉर्मल अपने बीए बीएड बीएससी बीएड होती है प्राइवेट कॉलेजों में उनके नहीं है और बीएड के भी फॉर्म एग्जाम फॉर्म अभी नहीं भरे जाएंगे। तो ये जो फॉर्म है वो 3 जुलाई से चालू हो गए और 20 जुलाई तक भरे जाएंगे। अब इस नोटिफिकेशन में एक ब्लैक करके जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने एक चीज़ लिखी है वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। आपने कह दिया साहब घर पे रह के फॉर्म को भरो। अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है 2-3 हज़ार रुपये उसकी फीस है एग्ज़ाम की, अगर उससे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कहीं मिस्टेक हो जाती है मोबाइल से भरते समय, क्योंकि मोबाइल में कई सारे ऑप्शन नहीं खुलते हैं, तो भाई साहब वो फीस की जिम्मेदारी किसकी है? तो इन्होंने तो कह दिया घर पे भर दो, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप कृपया करके अगर आपके पास पीसी हो और आपको भरना आता हो तभी घर पे भरे, वरना आप जो है बाज़ार में जाइए, आपके जो है 2-2.5 हज़ार रुपये फीस लग रही है, 3 हज़ार रुपये फीस लग रही है, 100 रुपये ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपका कम से कम फॉर्म तो सही भरेगा, प्लस आपको प्रिंट आउट निकाल के भी देगा। आप घर पे भरोगे बाद में आपको प्रिंट आउट निकालने में जाना पड़ेगा, 20-30 रुपये तो वैसे भी लग जाएंगे बाद में, और अगर आपका रिस्क अलग है वो अलग। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा सबसे पहले तो कि आप जो है अगर आपने कभी फॉर्म नहीं भरा है तो ये ऐसी रिस्क मत लेना, वरना आपके 2-3 हज़ार रुपये फंस सकते हैं। ठीक है, भरने के बाद में आपको पता है कॉलेज में जमा कराना पड़ता है। तो इस बार क्या है कि कॉलेज में जमा कराने नहीं जाना पड़ेगा आपको अभी तक, तो क्योंकि अभी इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन क्रमांक अपने पास लिख कर रख ले। इसके आधार पर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी बाद में भी छापने तो वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। तो जो है हार्ड कॉपी बाद में जमा करवाई जाएगी, बाद में इसके लिए नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा कि इतनी तारीख से इतनी तारीख आप जो है कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करा दें। तो अभी तो केवल ऑनलाइन करना है फॉर्म को और कुछ भी कराना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इनके मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे सवाल है जो किसी के मन में होंगे, किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं परीक्षा सत्र 2020-21 है। तो जो विज्ञान संकाय है साइंस वाले, तो इनके सबसे बड़ी समस्या हुई है कि प्राइवेट नहीं कर सकते। तो आपको मैं बता दूँ बीएससी जो फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में है वो प्राइवेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, केवल थर्ड ईयर वाले ही प्राइवेट का फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना, बीएससी थर्ड ईयर ही प्राइवेट हो सकती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले नहीं भरेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जिन्होंने जो 2020 की सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया था और उनका सप्लीमेंट्री का अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग अभी फॉर्म मत भरना, आपका फॉर्म भरने का ऑप्शन बाद में दिया जाएगा, आपको अलग से मौका दिया जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जो भी विद्यार्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा कहीं और से 12वीं करके आए हैं उनको क्या है कि वहाँ का माइग्रेशन प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। उसके अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटी से आए हैं, जैसे कि किसी ने फर्स्ट ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की हो या फिर बीए फाइनल जो है किसी और यूनिवर्सिटी से लास्ट कोर्स जो है ग्रेजुएशन वगैरह वो किसी और यूनिवर्सिटी से की हो और अब जो है इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है, तो उनको भी बता दूं उनको भी माइग्रेशन लाना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है मूल अंक तालिका और माइग्रेशन नहीं लगाते हैं तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है। इसके अलावा बात करें हम चौथे पॉइंट की, तो यहाँ पर जो है जो फर्स्ट ईयर के अंदर परीक्षा देंगे विद्यार्थी उनको इसमें तो दे रखा है कि आपको 2 अनिवार्य विषय लेने होंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ 3 अनिवार्य विषय आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जब आप फॉर्म भरोगे। इसमें एक गांधीयन सब्जेक्ट है, गांधी के बारे में, वो भी सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। टोटल 3 अनिवार्य सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो कैंडिडेट सेकेंड ईयर का एडमिशन का फॉर्म, सेकेंड ईयर का एग्जाम का फॉर्म भरेंगे उनको जो है एक अनिवार्य विषय भरना पड़ेगा, पर्यावरण अध्ययन। इस बात का ध्यान रख लेना। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको जो भी उनका अनिवार्य विषय बकाया है पहले का बैक है वो उसका फॉर्म भी लगाना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम भी उनको देना पड़ेगा। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं दोस्तों की जो है
कला, अगर स्नातक कला यानी कि बीए के अंदर जो स्टूडेंट है वो तीनों साहित्य सब्जेक्ट नहीं ले सकते और तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी नहीं ले सकते। जैसे किसी स्टूडेंट ने सोच रखा हो कि मैं हिंदी भी लूँगा, संस्कृत भी लूँगा और इंग्लिश भी लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है और तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। इस बात गलती से भर मत देना वरना आपकी फीस फालतू जाएगी। इसके अलावा जो है जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो इन सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लाइव स्टॉक एंड डेयरिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मनोविज्ञान, इनमें जो है कोई भी स्वयं पाठी फॉर्म नहीं भरे। इसके अलावा जो स्वयं पाठी के पुरुष वो गृह विज्ञान का फॉर्म नहीं भर सकता है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जो स्नातक का कला वर्ग का विद्यार्थी है वो एक बात का ध्यान रख लेना, जब वो प्राइवेट सब्जेक्ट का चयन करे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, तो उसी सब्जेक्ट का चयन करे प्राइवेट वाला जिस कॉलेज में उसको फॉर्म जमा कराना है उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आप ज्योग्राफी चयन करते हो और अगर उस कॉलेज में ज्योग्राफी नहीं है तो आपका फॉर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि जिन भी कोर्स के जो है फॉर्म इसमें नहीं दिया गया है, चालू नहीं किए गए हैं, उनकी डेट बाद में दी जाएगी। यानी कि जो बीएड और बीएससी बीएड और बीए बीएड के फॉर्म है और एलएलबी के फॉर्म है वो बाद में भरवाए जाएंगे, अभी नहीं भरवाए जा रहे हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें नोटिफिकेशन से। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो भाई फीस से यहाँ पर थोड़ा पेचीदा मामला है। सबसे पहले तो मैं आपको फीस का नोटिफिकेशन बता देता हूँ। एक नोटिफिकेशन तो ये है फीस का, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोरोना महामारी की वजह से है इस साल जो है फीस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जी हाँ, इस साल जो है फीस में बढ़ोतरी नहीं की गई है, हर साल फीस में बढ़ोतरी की जाती है। तो जो गए साल फीस का शेड्यूल था वही इस साल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फीस है वो लगभग बराबर है, उनमें कुछ फ़र्क आता है बाद में, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो आप सबसे पहले तो ये सारणी का जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख लेना। इसके अंदर जितनी फीस दे रखी है ना उसके ऊपर मैं अब आपको बताने वाला हूँ, वो चार्ज आप अपने अपने हिसाब से जोड़ लेना, वही आपकी फीस होगी। यानी कि एक कॉलम तो रेगुलर का दे रखा है, एक एक्स स्टूडेंट का दे रखा है, एक नॉन कॉलेज का दे रखा है। तो अपने हिसाब से देख लेना और अपनी क्लास इधर देख लेना यहाँ पर कि आपके बैक है तो बैक वाली क्लास ही देखना आप। पार्ट सेकंड विद ड्यू पेपर्स और पार्ट फर्स्ट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसी प्रकार पे तीसरे नंबर पर केवल पार्ट थर्ड है, फिर चौथे नंबर पे जो है बैक वाला पार्ट थर्ड है, ऐसे अलग अलग, और बीए एडिशनल है। तो यहाँ पर जो है ऐसे अलग अलग फीस दे रखी है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेना चार्ट में से, तो और प्लस जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से मैच कर लेना। अब आप इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये फॉर्म है एक, तो ये मैंने देखा था। तो यहाँ पर देखिए ये जो एग्ज़ाम फीस लिखा हुआ आ रहा है ऊपर ही ऊपर, ये एग्ज़ाम फीस लिखा हुआ आ रहा है ना, ये तो जो मेन आपके चार्ट में जो फीस दे रखी है, मैंने भी आपको चार्ट बताया था, वो चार्ट में फीस दे रखी है जो है। इसके नीचे जो इनरोलमेंट फीस है 200 रुपये, ये उनसे ली जाएगी जो इस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड नहीं है। यानी कि एक तो फर्स्ट ईयर वाले और इसके अलावा जो भी कोई अदर यूनिवर्सिटी से या इस यूनिवर्सिटी में आया उनके ये फीस लगेगी इनरोलमेंट फीस। तो अब जोड़ते जाना आपके हिसाब से। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो आपके इनरोलमेंट फीस नहीं लगेगी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल्ड है तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेवलपमेंट फीस की। तो डेवलपमेंट फीस जो है 50 रुपये ये सबके लगेगी, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की। तो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट की फीस है वो फाइनल ईयर वालों के लगती है, जो भी फाइनल ईयर के अंदर जिनकी मार्कशीट आने वाली होती है उनके लगती है, 50 रुपये चार्ज लगता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं लेट फीस की। तो जो अगर आप 20 तारीख के बाद फॉर्म भराते हो तो वो इस हिसाब से आपके लेट फीस लगेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी फीस की। तो जो अगर आप मान लो राजस्थान बोर्ड से नहीं हो और किसी अन्य बोर्ड से हो, या पहले राजस्थान दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हो किसी से भी, तो उनके जो है ये एलिजिबिलिटी फीस लगेगी। यानी जिनको माइग्रेशन लगाना है ना उनके ये एलिजिबिलिटी फीस लगेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पोर्ट फीस की। तो ये केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए लगेगी 70 रुपये। एलिजिबिलिटी फीस में आपको बता दूँ 200 रुपये है, और स्पोर्ट्स फीस जो है 70 रुपये ये आपकी जो है केवल रेगुलर वालों के लगेगी। और ये जो फीस आई है 1410 रुपये वो आई है बीए फर्स्ट ईयर की आई है ये, ठीक है, रेगुलर की है। बीए फर्स्ट ईयर रेगुलर की फीस आई है 1410 रुपये, आपके हिसाब से देखना। इसके अलावा जो इसमें जो है अभी बैंक का ट्रांजेक्शन चार्ज जुड़ेगा, अगर आप ये मित्र पे फॉर्म भराने जाते हैं तो वो लेगा अलग। तो इस हिसाब से ये करीबन 1500 साढ़े 1500 रुपये करीबन आपके बनता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको जो है मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्ज़ाम फीस में जो है अपना जो चार्ट के हिसाब से फीस रख के और बाकी जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से जोड़ के फीस देख सकते हैं कि आपके कितने लगेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।